Good afternoon, students. Today we will start new chapter, The Changing Earth. New chapter from Geography, The Changing Earth. Okay. Firstly, we discussed about the earlier chapter. In earlier chapter, we have already discussed about the inside the earth. In this chapter, we read different types layer of अर्थ. ठीक है. फर्स्ट इज अर्थ जो लेयर हैं उसमें क्रस्ट, सेकेंड मेटल, थर्ड कोर. ये डिफरेंट लेयर्स हमने रीड की. ओके. उसके बाद हमने रीड किया था डिफरेंट टाइप्स के जो रॉक्स हैं. इग्नियस रॉक, सेकेंड हमने सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है. तो ये सभी हमने डिफरेंट रॉक्स और डिफरेंट लेयर्स के बारे में रीड किया था. बट इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे अर्थ के अंदर जो भी ये चेंजेस होते हैं किस वजह से, क्या रीज़न रहा. ठीक है. हमारे जो कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की जो कि हमारी जो अर्थ है, हमारे अर्थ पर जो भी कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं आज, डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका, ये जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट आज हम देख रहे हैं वो सभी कॉन्टिनेंट पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे. उस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया कॉल करते थे. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये एक ही पार्ट थे, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे ये कॉन्टिनेंट, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ जो नेचुरल फेनोमेना है अर्थ के इनसाइड, उसकी वजह से कुछ ये चेंजेस आ गए कि उन चेंजेस की वजह से ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए, मतलब अलग अलग हो गए एक दूसरे से. ठीक है. जैसा कि हम इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पिक्चर के अंदर, इस वाली पिक्चर के अंदर देख सकते हैं. ये वाली जो पिक्चर है देखो, इसमें ये सबसे पहले वाली पिक्चर में एक ही पार्ट दिखाई दे रहे हैं पास पास में. धीरे धीरे वो थोड़े से अलग होने लगे, फिर थोड़ा और अलग हुए, फिर आज वाली जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है धीरे धीरे ये वाली आने लगी. तो देखिए बच्चे, धीरे धीरे ये चेंजेस आ गए, तो इनके पीछे क्या रीज़न रहा, तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे. वार्म अप. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म. अर्थ की जो सरफेस है वो एक जैसी नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी इरेगुलर रिलीफ फीचर्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एट्सेट्रा. जैसा कि आज हम देख भी सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी सरफेस इरेगुलर है, मतलब कहीं पर हमें माउंटेन्स, हिली एरिया देखने को मिलता है, कहीं प्लेन देखने को मिलता है, कहीं प्लेट्यूज, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा देखने को मिलता है. तो ये सभी डिफरेंट फीचर्स क्यों हैं, क्या रीज़न है. ओके. The shape of the earth constantly undergoes several changes. The shape of earth मतलब अर्थ की जो शेप है कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यू, अंडरगो सेवरल चेंजेस, इसमें बहुत से चेंजेस होते रहते हैं. द लैंड फॉर्म्स दैट वी सी टुडे आर द रिजल्ट्स ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर. आज जो हम लैंड की एक रिजल्ट देख रहे हैं, लैंड की जो फॉर्मेशन का, उसके पीछे मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो ऐसा नहीं था जैसा आज हमें देखने को मिल रहा है. तो उनके पीछे क्या रीज़न है वही डिस्कस करेंगे.
द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेट्स कॉल्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देखिए बच्चे, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर रिलेटेड है लैंड से। जितना भी हमारा जो लैंड पार्ट है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो जितना हमारा वाटर बॉडीज़ का पार्ट है, जहाँ वाटर अवेलेबल है, उसे हाइड्रोस्फीयर। ओके, एटमॉस्फेयर किसे कॉल करते हैं? जो भी जहाँ एयर प्रेजेंट है, जहाँ एयर हमें देखने को मिलती है, उस स्फीयर को हम एटमॉस्फेयर कॉल करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर क्या है? एक लैंड वाला पार्ट। तो जो लिथोस्फीयर है, अर्थ का जो लैंड सरफेस है, वो कंसिस्ट है, उसमें बहुत सी प्लेट्स से मिलकर वो बना है। इन प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉल करते हैं, या फिर हम इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एट अ वेरी स्लो स्पीड ऑफ अबाउट अ फ्यू मीटर्स एवरी ईयर। ये जो प्लेट्स हैं बेटा, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार कंटिन्यूटी में मूव कर रही हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है ना, वो बहुत ही स्लो स्पीड में है। बहुत स्लो स्पीड होने की वजह से ही, मतलब कुछ सेंटीमीटर ही एक सालों में, ये कुछ सेंटीमीटर ही इसकी मूवमेंट है, तो इसीलिए हम उसको फील नहीं कर पाते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा। और जो ये इसकी मूवमेंट है, स्लो स्पीड जो इसकी मूवमेंट है अर्थ की, तो वो किस वजह से है? क्योंकि अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट। क्योंकि अर्थ जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मोल्टन मैग्मा, मतलब पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में मैग्मा है, ठीक है। The earth movement of this, the movement of these plates causes changes on the surface of the earth। अब जो मूवमेंट है अर्थ की, ये प्लेट्स जो है उनकी मूवमेंट की वजह से ही अर्थ के सरफेस में चेंजेस आते हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स। कितनी मेजर हैं? 6 मेजर हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। एग्जिटिंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है उसके अंडर, मतलब नीचे, 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स हैं, इनसे मिलकर बना है। दीज प्लेट्स आर ऑल्सो नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स भी कॉल किया जाता है। ईच ईयर दीज प्लेट्स मूव अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स। हर साल, मतलब ये जो प्लेट्स हैं कुछ मिलीमीटर ही मूव करती हैं, इसीलिए इतनी स्लो स्पीड होने की वजह से ही हमें इनकी जो मूवमेंट्स है वो फील नहीं हो पाती। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, ठीक है। वैगनर्स थ्योरी। वैगनर जो थे उनकी थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, कि जो कॉन्टिनेंटल हैं वो क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब फ्लोट करते हैं, फ्लोट कर रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं, उनका मानना था कि ये फ्लोट कर रहे हैं। इनका मतलब जो ये तैर रहे हैं, और इनकी जो स्पेस, इनका जो प्लेस है वो शिफ्ट होता है, उनका ये मानना था। इन 1912 अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वैगनर tried to explain the distribution of continents and ocean as we see them today। जैसे आज हम कॉन्टिनेंट और ओशंस की हमें देखने को एक, मतलब लोकेशन, मतलब जैसे कि हम आज उनको प्रेजेंटली देख रहे हैं, तो ऐसे वो पहले नहीं थे। तो यही सभी एक्सप्लेन करने की उन्होंने, एल्फ्रेड ने, वैगनर जो थे, उन्होंने कोशिश की। वो एक मेट्रोलॉजिस्ट थे। मेट्रोलॉजिस्ट इसमें होता है बेटे जो किसी मौसम से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड स्टडी करते हैं या उनके बारे में पता करते हैं, मौसम संबंधी जो भी जानकारी देते हैं वो स्टडी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वैगनर ने कहा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब मिलियंस ईयर्स अगो, इतने ईयर्स पहले, इन्होंने कहा कि जो ये लैंड मासेस वर जॉइन टुगेदर
and formed a single super continent called Pangaea. इन्होंने कहा वैगनर ने कि जो आज हम कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं वो पहले एक ही लैंड का पार्ट थे, वो सभी जॉइंट थे, एक साथ टुगेदर, जॉइंट टुगेदर मतलब एक साथ एक दूसरे से जॉइंट थे, मिले हुए थे, एंड फॉर्म्ड अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, और एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट बनाते थे। उस पूरे सुपर कॉन्टिनेंट का नेम था पेंजिया। लेटर ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर्स, लेकिन बाद में इंटरनल अर्थ के अंडर जो अर्थ के इनसाइड जो मोल्टन मैग्मा है उसके गर्म होने पर जो प्रेशर क्रिएट जनरेट होता था अर्थ से, एक्सटर्नल और इंटरनल, उस प्रेशर की वजह से ये जो पेंजिया था ये ब्रॉक हो गया इनटू पीसेस, बहुत सारे पीसेस में टूटकर अलग हो गया। एंड देयर वाज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और इस तरह से जो ये पीसेस में जब वो टूटकर अलग हुआ तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया चेंज होना, अपने प्लेस से शिफ्ट होना, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हुआ हॉरिजॉन्टली हुआ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स का। बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स वाटर कलेक्टेड टू फॉर्म द ओशन। अब देखिए, मान लीजिए एक ये कॉन्टिनेंट था, एक कॉन्टिनेंट ये था, ये अटैच थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक्टिविटीज़ के कारण ये क्या हुआ, ये इससे एक दूसरे से अलग हो गए। ओके, अब जो ये अलग होने के बाद ये बीच में जो स्पेस बचा, यहाँ पर वाटर फिल हो गया और ओशंस की फॉर्मेशन हो गई। दिस इज़ कॉल्ड वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसे ही मतलब हॉरिजॉन्टली जो पेंजिया की डिस्प्लेसमेंट हुई पीसेस में टूटकर, उसे ही वैगनर्स थ्योरी कहा गया। और वैगनर की थ्योरी क्या थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब कॉन्टिनेंट जो थे वो टूटकर एक अपनी स्पेस को उसने शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब वो एक फ्लोट में अलग अलग हो गए, फ्लोट करने लगे, तैर। अब आगे भी हम इसके बारे में रीड करेंगे एक अनदर थ्योरी के साथ इसको कोरिलेट करते हुए। We can clearly see that the shape of the west coast of Africa complements the east coast of South America. In this way, the proposed theory seems to hold weight. अब देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, आज हम अगर अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को देखते हैं, ठीक है, अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट एरिया है, मान लीजिए ये जो अफ्रीका है, ठीक है, इसका जो वेस्ट कोस्ट एरिया है ये वाला, ये वेस्ट कोस्ट एरिया है ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका कॉम्प्लीमेंट्स द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो ये ईस्ट कोस्ट है ये वाला, ये इससे कनेक्ट होता है। मतलब जो हमारे रिसर्चर ने, जो रिसर्च करने वाले थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब ये सब जानकारी मतलब देखनी चाहिए, तो उन्होंने जब चेकआउट कराया, रिसर्च की, इन चीज़ों को चेकआउट किया कि जो चीज़ें यहाँ, जो मिनरल्स या जो फॉसिल फ्यूल्स के रिमेन्स या जो रॉक्स के हमें सेडिमेंट्स इन सभी को मिले, उन सभी को जब चेकआउट किया तो ये और ये इसके सिमिलर अगर मिले तो इट मीन्स ये प्रूव करते हैं कि ये एक दूसरे का ही पार्ट थे, पहले जॉइंट थे, ठीक है। तो इस थ्योरी के मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस थ्योरी के बारे में क्लियरली समझ पाते हैं। इन दिस वे द प्रपोज थ्योरी सीम्स टू बी होल्ड वेट। इट इज़ लाइक फिटिंग टुगेदर द डिफरेंट पीसीज ऑफ अ ह्यूज जिग्सा पजल। मीन्स जैसे कि कई बार होता है ना, ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक। अब एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक जो है इसके साथ फिट हो गया, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक्स जब एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, तब इस तरह की मतलब जिक्सा वाली जो पज़ल गेम होती है उसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं, बच्चों को खेलने के लिए भी दिए जाते हैं और उनको जोड़ा जाता है। अल्फ़ाबेट वगैरह में भी आता है कई बार इस तरह का देखने को। तो जब उनको जॉइन करके एक शेप, एक पिक्चर कुछ बनाई जाती है, ठीक है। तो जब कोई भी टू ब्लॉक
एक दूसरे में कनेक्ट हो जाते हैं, तो मीन्स वो एक दूसरे का ही पार्ट थे, इसीलिए वो कनेक्ट हो गए, ज्वाइन हो गए, फिट हो गए एक दूसरे में। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल जो लिया जा रहा है बच्चे, कि जो ये हमारी पिक्चर दी गई है, देखिए इसमें ये जो टूट कर अलग हुआ पार्ट है, ये वाला, ये देखिए पहले ये एक दूसरे से जॉइन थे, यहाँ भी जॉइन थे, लेकिन जब वो इन मोमेंट्स प्रेशर फोर्स की वजह से अलग हो गए, ठीक है, ये स्पेस बना तो यहाँ पर वाटर फिल हो गया, तो ये ओशंस की फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए ये जो ओशंस है, यहाँ के ओशंस में और यहाँ के में जो भी सेडिमेंट्स मिले, वो भी ये प्रूव करते हैं कि ये एक ही पार्ट थे पहले, ठीक है। और जो इसकी एक शेप है, इस शेप को उन टू ब्लॉक्स की तरह, जैसे अभी हम जिग्सा पजल के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ये वाला स्पेस ये इसके अंदर इस तरह से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, अटैच हो जाएगा। अगर हम इसको एक दूसरे से पास लाकर जोड़ें तो ये इस तरह से सही फिट बैठेगा इसकी शेप के अकॉर्डिंग। तो भी ये भी प्रूव करता है कि ये दोनों एक ही पार्ट थे, मतलब ये सारा एक ही पार्ट था, ठीक है, एक सुपर कॉन्टिनेंट के ही पार्ट थे ये। तो ये चीज़ें सभी शो करती हैं, तो इन सभी के बारे थ्रू हमें पता लगता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक। वैगनर्स थ्योरी वाज इम्प्रूव्ड अपॉन बाय एडिंग द थ्योरी ऑफ फ्लोटिंग प्लेट्स। अब जो वैगनर की थ्योरी थी, इसमें कुछ इम्प्रूव किया गया और ऐड किया गया कि जो थ्योरी ऑफ फ्लोटिंग प्लेट्स है वो किस लिए होती है, ऑन द मोल्टन मेटल, जो मोल्टन पिघला हुआ मेटल अर्थ के इनसाइड है, उस पर ही ये जो प्लेट्स हैं फ्लोट करती हैं, मतलब इस तरह से तैरती हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ये हमारा पैन है, ये गैस पर रखा है, और जो गैस की हीट से ये गर्म हो जाता है, इसके अंदर जो वाटर गर्म हो जाएगा तो इस तरह से बबल्स गोल गोल बनेंगे। अब मान लीजिए इस पर छोटी छोटी प्लेट्स इस तरह से रखी हुई हैं। अब ये प्लेट्स जब ये नीचे वाला वाटर बॉईल करेगा तो ये प्लेट्स जो हैं ये भी क्या होंगी, ऐसे 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 से हिलेंगी डुलेंगी, ठीक है। तो यही बताना चाह रही थी बच्चे कि जो ये मोल्टन मेटल है, इसकी वजह से ये प्लेट्स जो हैं फ्लोट करती हैं, ठीक है। दिस थ्योरी रिप्लेस द वैगनर्स थ्योरी। इस थ्योरी ने वैगनर की थ्योरी को रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स की, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज। अब जो ये वैगनर के प्लेस पर एक नई थ्योरी फ्लोटिंग प्लेट्स वाली हमारे सामने आई, उसने ये कहा कि जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ना, ये मूव करती हैं, और ये मूव करती हैं किस वजह से, अर्थ के जो भी टेम्परेचर की वजह से फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। अर्थ के नीचे मोल्टन मैग्मा है, अब वो मैग्मा जब हीट के कारण गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर फ्लोट करने वाली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो भी हिलती डुलती हैं। तो इसका मतलब जो अर्थ के टेम्परेचर से फोर्स जनरेट हुआ, उसी की वजह से अर्थ की जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये भी मूव करती हैं, ये भी हिलती डुलती हैं, ओके। द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर, अब इस थ्योरी के, टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी जो है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, देखिए। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द प्लेट्स नोन एज टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अर्थ की जो क्रस्ट है वो डिफरेंट प्लेट्स से मिलकर बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉल किया जाता है। सेकेंड, देयर आर सच 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स। अब यहाँ बता रहे हैं कि 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। ऑल दीज प्लेट्स फ्लोट इंडिपेंडेंटली, सभी प्लेट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली फ्लोट कर रही हैं, इस तरह से सभी अपने इंडिपेंडेंटली फ्लोट कर रही हैं इस मोल्टन, ये देखिए हमारा ये मोल्टन मैग्मा है, यहाँ क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे ये मोल्टन मैग्मा है। अब इस पर ये, इसकी वजह से ये हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से ये हिलती डुलती हैं, ओके। द प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये जितनी भी प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव करती हैं, बट दे
मूव एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड से करती हैं, अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर, जिसकी वजह से हमें फील ही नहीं हो पाता ये मूव कर रही हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दीज प्लेट्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। जो एनर्जी ये प्लेट्स जिस एनर्जी की वजह से मूव करती हैं वो अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से जनरेट होती है वो एनर्जी, ठीक है, उस एनर्जी के कारण ही ये प्लेट्स मूव करती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।